हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको नया चैप्टर शुरू करवा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चैप्टर नेम इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इस चैप्टर में आपको सेट थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब चैप्टर 1 की नॉलेज होनी जरूरी है बच्चों। तो वी हैव सपोज टू सेट्स। मान लो कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। सपोज कर लो ए के पास है 1 2 3 एंड बी के पास है एलिमेंट्स 4 एंड 5। तो देखिए बच्चों, मान लो ये ए सेट है जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के पास एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5। तो अगर हमें इनकी प्रोडक्ट निकालनी है तो हम उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी। ऑफ कोर्स बी क्रॉस ए भी निकल सकता है। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आपने एक एलिमेंट ए में से उठाना है, एक एलिमेंट बी में से उठाना है, दोनों का एक पेयर बना देना है, ऑर्डर्ड पेयर इसे बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो, एक एलिमेंट ए का उठाया, उसको आगे रखना है, बी के एलिमेंट को पीछे रखना है, पेयर बना दिया। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी इकट्ठी करो, सारे पेयर्स इकट्ठे करो। शर्त है कि फर्स्ट एलिमेंट पेयर में ए का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी का होना चाहिए। जैसे 1 4 और क्या बन सकते हैं 1 5, ठीक है बच्चों। और क्या बन सकते हैं 2 4 2 5। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। आपने जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो इकट्ठे किए, उनका सेट बनाया, मतलब उनको कर्ली ब्रैकेट में रखा। तो जिसमें हर एक पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है आपने फर्स्ट सेट में से लिया और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से लिया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट बन गया, कलेक्शन तैयार हो गई। तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है बच्चों, तो फिर आपने ये करना है, बी सेट को आगे रखना है, ए को पीछे रखना है। बी के पास कौन से एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो बच्चों अब हम बी क्रॉस ए निकाल देंगे। तो फिर आपने बी क्रॉस ए, बी आगे है तो पहला एलिमेंट आपने बी का उठाना है, दूसरा एलिमेंट ए का उठाना है। तो देखो कौन से पेयर्स बन गए, 4 1 से रिलेट हो रहा है, पेयर बन गया, रिलेट हो रहा है। 4 2 से भी रिलेट हो सकता है, 4 का पेयर 3 से भी बन सकता है। इन द सेम वे तो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो इकट्ठे कर लिए। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट बी का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट ए का होना चाहिए। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों दिस इज बी क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जहां तो ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, जहां तो बी क्रॉस ए से डिनोट करते हैं। अगर ए क्रॉस बी है तो सारे पेयर्स उठा लो। शर्त क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हर एक पेयर का ए में से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट हर एक पेयर का बी में से होना चाहिए। अगर बी क्रॉस है तो हर एक पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बी में से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट ए में से होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है? ये सेम नहीं होते बच्चों। क्यों नहीं होते? रीजन, ये सेम बच्चे तभी होते हैं अगर 1 4 और 4 1 सेम होते हैं। रीजन, ये दोनों सेम अगर होते, तो ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ऑर्डर पेयर्स, कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होते हैं अगर दोनों के कोरस्पॉन्डिंग मींस दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो और दोनों के सेकंड एलिमेंट्स इक्वल हो। तो देखो यहाँ पे दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है और दोनों के सेकंड एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे अगर दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो और दोनों के सेकंड एलिमेंट्स इक्वल हो। हियर 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो दैट्स व्हाई वी से ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ लगी सबको? तो बच्चों ये है आपका मीनिंग कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कैसे है। तो ये तो मैंने एग्जांपल की हेल्प से समझाया। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, राइट डाउन मैथमेटिकली, राइट डाउन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? अभी हमने इनका मीनिंग समझा कि होता क्या है, कैसे निकालते हैं। इसको हम जनरलाइज करते हैं
इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, सपोज करो ए एंड बी टू नॉन empty sets, then Cartesian product of A and B is denoted by symbol A cross B। तो इसमें बच्चे कौन आते हैं? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी बताया मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर, तो उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं एक्स वाई, सच दैट जो x होगा वो फर्स्ट सेट में से होगा और जो y होगा वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। हम एक और एग्जांपल से क्लियर करेंगे आपको। मान लो कि आपके पास a है जिसके पास एलिमेंट्स है a b c, वी हैव अनदर सेट, सपोज करो उसके पास एलिमेंट्स है d एंड e। तो बच्चों a क्रॉस b किसके इक्वल होगा? आगे a लिखा है तो फर्स्ट एलिमेंट आपने a का लेना है, सेकंड एलिमेंट b का लेना है, तो उसका एक पेयर बनाना है। इसका मतलब है A जो है रिलेट कर रहा है D के साथ। A किसके साथ? A रिलेट कर रहा है, जुड़ रहा है D के साथ, तो एक पेयर बन गया। अब टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं अंडर द सेम कंडीशन? फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकंड एलिमेंट B का, वी हैव अनदर ऑर्डर पेयर AE। तो बच्चों अब और कितने पेयर्स बन रहे हैं? BD BE, ठीक है, CD एंड CE। तो टोटल वी है AD AE BD BE CD and CE, 6 पेयर्स बन गए बच्चों A क्रॉस B। तो देखिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A क्रॉस B? इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं इकट्ठे कर लिए, सच दैट जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों वो कैपिटल A में से है और जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में से है। ये बिलोंग्स का साइन होता है, हम ये सेट स्टडी में आपको बता चुके हैं, बिलोंग्स टू। देखिए इसमें आप फर्स्ट एलिमेंट्स देखिए सभी के A B C, कहां से है? कैपिटल A में से। और सेकंड एलिमेंट्स देखिए सभी के D E, तो ये कहां से है? कैपिटल B में से। अगर आप B क्रॉस A निकालोगे तो वो कितने किसके इक्वल आएगा? तो बच्चों इधर से शुरू होना है D A D B, फिर E A E B E C E, देखो बच्चा D A D B D C, बच्चों D A D B D C, फिर आपके पास क्या बनेगा? E A E B E C। तो these are all the ordered pairs in which first element of each ordered pair is from B and all the second element of ordered pair is from the A। और दोनों इक्वल नहीं है, रीजन कोई भी ऑर्डर पेयर ये दोनों में इक्वल नहीं है। समझ लगी सब? तो बच्चों दिस इज डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं, तो आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे, इफ वी हैव x plus 1 comma y minus 2 equal to 0 comma minus 1, find x and y। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये एक पेयर है, ये पेयर है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ये A1 ये B1, इधर ऑर्डर पेयर है A2 B2। अभी बताया कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं एंड उनके सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो दो ऑर्डर पेयर्स ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल है x y निकालो। तो देयरफॉर अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो हमें कहना पड़ेगा कि दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, दोनों के सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट इक्वल कर दो, सेकंड वाले को सेकंड इक्वल कर दो। तो बच्चों यहां से आप x और y निकाल सकते हो। तो यू विल गेट x is -1 and y is 1। आई होप समझ लगी सबको? तो दिस इज आंसर। बच्चों एक और क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन। वी हैव अनदर क्वेश्चन। बच्चों एक सेट गिवन है 1 2 3 B
another set 3, 4 and C is a set 4, 5, 6. Find A cross B union A cross C. Second part, find A cross B intersection A cross C. हमने बच्चों सेट थ्योरी में यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा है। इंटरसेक्शन क्या होता है, याद करिए, इंटरसेक्शन ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। व्हाट इट मींस, कॉमन एलिमेंट। दिस इज सिंबल फॉर यूनियन। यूनियन क्या होता है, इकट्ठे करना। देखिए हमारे पास सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट वी हैव ए क्रॉस बी। पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी, पहला एक एलिमेंट, ऐसे बच्चों आसान करने के लिए आप वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हो। ए के पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, बी के पास एलिमेंट्स हैं 3 और 4। तो ए क्रॉस बी एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का लेना है, सेकंड एलिमेंट बी का लेना है। 1 ए का आपने बी का एलिमेंट लिया। शर्त क्या है, ए के एलिमेंट्स आगे रखने हैं, बी के एलिमेंट्स पीछे रखने हैं। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4। तो बच्चों 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3 and 3, 4। दिस इज व्हाट ए क्रॉस बी। अब हमने क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी क्या है, ए और सी में क्रॉस प्रोडक्ट मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो ये आपके पास ए सेट है 1, 2, 3, सी कौन है 4, 5 and 6। तो बच्चों ए क्रॉस सी, तो 1 का पेयर 4 के साथ, 1 is relating with 5, 1, 6, जितने भी पेयर्स हैं लिख लेंगे आपने 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 and 3, 6। तो बच्चों दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस सी। अब क्या निकालना है हमने, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन बच्चे क्या होता है, सेकेंड पार्ट में दोनों का इंटरसेक्शन। तो अब हम निकालेंगे यूनियन। नाउ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन में क्या होता है, इन दोनों सेट्स को एक जगह इकट्ठा करके एक सेट बना लो। तो बच्चों देखो 1, 3, एक जगह लिखना है दोनों को 1, 3, 1, 4, पहले आपने इसके एलिमेंट लिख दिए 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4। अब इसके एलिमेंट्स लिखो 1, 4। ये तो बच्चों ऑलरेडी आ चुका है, ये तो आ चुका है। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता, मींस कोई भी पेयर रिपीट नहीं करेगा, ये तो आ चुका है। 1, 5, 1, 6, 2, 4 बच्चों ये भी आ चुका है, इसको भी रिपीट नहीं करना, छोड़ दीजिए क्योंकि ये लिख चुके हैं हम। देखिए 2, 4 आ चुका है। फिर 2, 5, ठीक है बच्चों, 2, 6, ठीक है। फिर 3 भी आ गया, 3, 4 भी आ चुका है, 3, 4 भी आ चुका है। देखिए 3, 5 एंड, तो दिस इज यूनियन। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक जगह एक सिंगल सेट बनाना है, इकट्ठे कर देना है। कीपिंग इन माइंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेट्स। हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट अब क्या निकालना है बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन कॉमन, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से बच्चों, देखो 1, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो सभी कॉमन एलिमेंट्स ढूंढो। 1, 3 नहीं, 1, 4 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, इनमें इंटरसेक्शन निकालना है कॉमन। दिस इज सिंबल फॉर इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन पेयर कौन सा है, 1, 4 कॉमन है, देखो बच्चों ये। फिर 1, 5 नहीं है, फिर 2, 4 कॉमन है बच्चों। पहला 1, 4 कॉमन है, 2, 4 कॉमन है, देखिए, एंड 3, 4 कॉमन है। और कोई कॉमन है, देखिए 1, 3 कॉमन नहीं है,
1 4 कॉमन है, 2 3 बच्चों कॉमन नहीं है, 2 4 कॉमन है, 3 3 कॉमन नहीं है, 3 4 कॉमन है। सो दिस इज आंसर। तो बच्चों ऐसे हमने सारे सम्स करने हैं, ठीक है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो राइट डाउन, इफ क्वेश्चन है बच्चों, इफ P इज अ सेट 1 2, फाइंड P क्रॉस P क्रॉस P। तो बच्चों यहां तक तो मैं समझा है A क्रॉस B, इसमें आप पेयर्स इकट्ठे करते हो, ऑर्डर पेयर्स। एक एलिमेंट इसमें से लेना है, एक एलिमेंट इसमें से लेना है, तो सारे पेयर्स इकट्ठे करने हैं। तो यहां पे 3 है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स P P एंड P। नाउ सबसे पहले हम P क्रॉस P निकालेंगे बच्चों। ये P, सेम P हियर वी हैव 1 2 1 एंड 2। तो P क्रॉस P, तो बच्चों एक एलिमेंट यहां से लिया, एक यहां से लिया, तो ये बन गया 1 1, इसका एक पेयर बन गया। फिर जितने भी पेयर से बना लीजिए 1 2, फिर बच्चों क्या बनेगा 2 1 2 2, सभी पेयर्स बना लिए, उनको कर्ली ब्रैकेट में रख लिया, ये सेट बन गया P क्रॉस P का। अपने निकालना क्या है P क्रॉस P क्रॉस P। नाउ वी हैव टू फाइंड P क्रॉस P क्रॉस P। बच्चों P क्रॉस P कितना है, देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2। तो बच्चों इसका क्रॉस किसके साथ निकालना है, इस वाले P के साथ। समझ लगी सबको? तो देखो कैसे करेंगे, लुक हियर। तो ये बच्चों पहले इसको ब्रैकेट में रख सकते हो। तो P क्रॉस P में कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो 1 1, P क्रॉस P में 1 2 2 1 2 2। तो बच्चों इसके साथ इधर कौन है P, उसके पास एलिमेंट्स कौन से हैं 1 एंड 2। आपने इन दोनों का इस वाले सेट का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ निकालोगे। आई होप क्लियर है सबको। नाउ क्या निकालना है बच्चों, P क्रॉस P, इसका क्रॉस P के साथ। तो बच्चों मेथड सेम है, एक एलिमेंट इधर से उठाया, एक इधर से उठाया। तो बच्चों ये तो दो एलिमेंट्स इसमें, ये तो पेयर है। जब इसको आप इसके साथ लेके जाओगे तो आपके पास ट्रिपलेट बन जाएगा। ये तो पेयर है, अब वो 3 एलिमेंट्स बन जाएंगे ट्रिपलेट, क्योंकि इसके पास 1 1 है। तो जब ये इसके साथ पेयर बनाएगा, इसके साथ जुड़ेगा बच्चों ये, तो ये क्या बन जाएगा ट्रिपलेट 1 1 1। आई होप क्लियर है सबको। जब ये इसके साथ जाएगा तो वही है 1 1 2। ये पेयर ने इसके साथ जुड़ने पर ट्रिपलेट बना लिया। ये पेयर जब इससे रिलेट हुआ तो फिर इसका ट्रिपलेट बन गया। इसी तरह से 1 2 1 के साथ गया, 1 2 1 के साथ गया। समझ गए बच्चों सबको? 1 2 पहले 1 के साथ गया, फिर 1 2 2 के साथ गया। इन द सेम वे कौन से बनेंगे बताइए, 2 1 1, फिर बच्चों 2 1 2, एंड फिर लास्ट में 2 2 1 एंड 2 2 2। क्लियर है सबको? तो दिस इज A क्रॉस B क्रॉस C। तो सबसे पहले आज हमने आपको सिखाया A क्रॉस B, जिसके पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं x y, सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। फिर हमने बताया कि 3 सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें इसमें पेयर्स आ रहे थे, तो बच्चों इस सेट में ट्रिपलेट्स आ रहे हैं। कैसे, x y z ऐसे आ रहे हैं, सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को आप P क्रॉस Q क्रॉस R भी लिख सकते हो ऐसे। तो उसमें क्या है, जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का है, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेकंड सेट का है, जो तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे सेट का है। क्लियर सबको? तो बच्चों आज आप एक्सरसाइज फर्स्ट ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।